हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 एंड लेवल 4 की सीबीटी 2 की आंसर की और ऑब्जेक्शन रेज के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है। और जैसा कि 13 में शाम 5 बजे से लिंक दोस्तों ऑफिशियल आंसर की का एक्टिव हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एनटीपीसी लेवल 6 एंड लेवल 4 की रिजल्ट कब तक आ सकती है। आखिर सीबीटी 2 की आंसर की इतना जल्दी रेलवे ने इस बार क्यों जारी किया? क्या लेवल 6 एंड लेवल 4 का सीबीएटी या फिर साइको टेस्ट और बाकी प्रोसेस पहले और लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 का एग्जाम बाद में कराने की सोच रही है रेलवे? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपके ऑफिशियल आंसर की रेस्पॉन्स की और ऑब्जेक्शन रेज के रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट भी आया है फ्रेंड्स। और लिंक में यहाँ पे बदलाव किया गया है। जो लिंक यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, डाउनलोड ई कॉल लेटर लेवल 6 और लेवल 4 के रिगार्डिंग, और जो सिटी इंटीमेशन देखते थे उसी लिंक में दोस्तों अभी अपडेट देखने को मिले हैं। देखिए, इस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह से अभी ओपन हो रहा है, जिसमें लिख रहा है द लॉग इन फॉर्म विल बी लाइव शॉर्टली, यानी जल्द से जल्द यहाँ पे जो लॉग इन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आज 13 मई को शाम 5 बजे से यहाँ पे आंसर की ऑफिशियल जारी होने वाले हैं लेवल 6 और लेवल 4 वाले छात्रों की रेस्पॉन्सेस की, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन छात्र कर सकते हैं। तो लिंक में इस तरह के अपडेट है। तो शाम 5 बजे के बाद दोस्तों आप सारे छात्र, सभी जोन के छात्र लॉगिन करके अपना अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। देखिए, जो कल नोटिस आई थी लेवल 4 एंड लेवल 6 के एग्जामिनेशन के आंसर की और रेस्पॉन्सेस की के बारे में, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे 13/5/2022 से शाम 5 बजे से यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएंगे ऑफिशियल आंसर की के रिगार्डिंग और ऑब्जेक्शन रेज करने के रिगार्डिंग। और लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है 18/5/2022 ऑब्जेक्शन रेज करने का। इसके बाद किसी भी छात्र का ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो अपडेट आए हैं फ्रेंड्स काफी अचंभित करने वाले थे, क्योंकि रेलवे ने पहली बार किया है कि एग्जाम के मात्र 2 दिन के बाद ही ऑफिशियल आंसर की और ऑब्जेक्शन रेज के रिगार्डिंग सारे टाइम शेड्यूल और सारी अपडेट इस तरह से जारी करवा दी है, जो कि आज से प्रोसेस भी इनके शुरू होने वाले हैं। तो आखिर इस बार रेलवे ने आंसर की इतनी जल्दी क्यों जारी की? क्या इसके पीछे कोई और कारण हो सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एग्जाम चले हैं लेवल 6 और लेवल 4 के, मात्र 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम पूरी तरह से सीबीटी 2 वाले कंडक्ट करवा लिए गए हैं। लेवल 6 का यहाँ पे 9 मई को 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, और लेवल 4 का जो एग्जाम हुआ था 10 तारीख को यहाँ पे मात्र 1 शिफ्ट में कंडक्ट करवा लिया गया है। अब जहां पे पहले 133 शिफ्टों में जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, 2018 एलपी टेक्नीशियन में बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, 2018 ग्रुप डी में लगभग 120 प्लस शिफ्टों में एग्जाम हुए थे। तो उस समय दोस्तों काफी सारे शिफ्ट थे, तो वहां की आंसर की चेक करने में और इस समय जो रेस्पॉन्सेस की नोटिस आती है, ये सब में समय लगे थे। लगभग 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद इन्होंने जारी किया था एग्जाम के बाद इस तरह से रेस्पॉन्स की वाली नोटिस। लेकिन यहां पे मात्र 3 शिफ्टों में ही एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे तो इनको जारी करनी ही थी, इसमें ज्यादा देर लगने वाली बात कहां थी। मात्र 3 ही तो पेपर थे जिसके आंसर को इनको इवेल्युएट करने थे। तो ये भी एक कारण है कि इतनी जल्दी यहां पे आंसर की के प्रोसेस किए गए मात्र 3 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए हैं। दूसरी चीज देखिए, अभी लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 की ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल रेलवे ने जारी नहीं की है। इसके सिटी इंटीमेशन और सारे कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं आए हैं। तो इनके एग्जाम में दोस्तों अभी तो समय है, क्योंकि देखिए 15 दिन पहले सिटी इंटीमेशन ये लोग जारी करवा रहे हैं और बाकी सारे शेड्यूल भी उससे पहले जारी करवा रहे हैं। तो अभी तक तो आए नहीं है, तो अभी इनके एग्जाम में समय है। तो इसके बीच में फ्रेंड्स रेलवे ये चाह रही है कि जो भी प्रोसेस है लेवल 4 लेवल 6 वाले, खास करके यहाँ पे आंसर की इवैल्यूएशन रिजल्ट के बारे में, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करवा लिए जाएं। क्योंकि अगर अभी नहीं कंप्लीट कराते हैं तो यही चीजें हैं जो कि आगे जाके बर्डन हो जाएगी। जैसे बाद में जब लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद ये लोग लेवल 6 लेवल 4 के आंसर की ऑब्जेक्शन रेज ये सब डालेंगे, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 वाले भी ऑब्जेक्शन रेज आंसर की डालेंगे। तो ऐसे एक्स्ट्रा समय ही जाएंगे। और जैसा कि हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन भी थी, नोटिस में बार बार ये लोग मेंशन किए थे कि एग्जाम को स्पीड अप करने हैं, आगे कोई भी यहां पे डिले नहीं चाहिए। तो इस बात को भी फॉलो किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। और जिस तरह से अभी बीच में समय बचे हैं, तो रेलवे ये भी सोच रही है कि ये जो प्रोसेस इनके हैं लेवल 4 लेवल 6 वाले, खास करके आंसर की और ऑब्जेक्शन रेज और बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग ये सारा प्रोसेस करवा लिया जाए, ताकि बाद में ये चीजें करनी ना पड़े। अब दोस्तों बात करें कि क्या यह पॉसिबिलिटी है कि रेलवे ये चाह रही हो कि सबसे पहले लेवल 6 और लेवल 4 के सारे ही प्रोसेस सीबीएटी साइको टेस्ट और बाकी सारे प्रोसेस कंप्लीट करवा लें, और तब जाके बाद में लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के सीबीटी 2 के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए? कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कुछ फैक्ट्स के माध्यम से समझने वाले हैं। जो आपका एनटीपीसी का ईसीए टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ रेलवे ने लिख रखा है कि जो क्लोजिंग डेट या फिर आंसर की ऑब्जेक्शन रेज करने का दिया गया है, उस डेट से कम 10 दिनों के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसको रेक्टिफाई कर लेना है, रेलवे को पूरा करेक्ट कर लेने हैं, और उसके बेसिस पे फाइनल आंसर की तैयार कर लेने हैं। इसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर सारे स्कोर कार्ड और यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिपेयर कर लेने हैं। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 दिन के आसपास का समय दोस्तों इसके बाद भी यहाँ पे लगने वाले हैं रिजल्ट को लेकर देखा जाए तो। और देखिए यहाँ पे जो भी समय दिए जाते हैं ईसीए टेंडर डॉक्यूमेंट में, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इसको पूरी तरह से ये लोग फॉलो किए हैं। सीबीटी 1 का ही केस देख लीजिए, यहाँ पे 1 मंथ के अंदर बोले गए थे, लेकिन फ्रेंड्स देख
रहे हो कि 6 मंथ के बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ था। इसके बाद देखिए आपका पहले का भी एग्जाम हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, जूनियर इंजीनियर का, सब में दोस्तों 1 महीना के लगभग बोले गए थे, लेकिन बाद में यहाँ पे कभी 1.5 महीने, कभी 2 महीने के बाद इस तरह से रिजल्ट फाइनल वाले जारी किए गए थे। फिर भी अगर मान ले कि यहाँ पे हाई पावर कमेटी का प्रेशर है, तब जाके 20 दिन भी लगा सकते हैं। अगर साइको टेस्ट इनको लेने हैं तब भी दोस्तों 7 से 8 जून के आसपास का समय लग जाएगा, अगर ये लोग साइको टेस्ट के लिए रिजल्ट जारी करने चाहते हो तो, या फिर अगर ज्यादा समय लेते हैं तो और भी ज्यादा लग जाएगा। अब जब ये लोग साइको टेस्ट करवाना चाहेंगे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 से पहले, तब देखिए क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जब रिजल्ट जारी करेंगे तो एक शेड्यूल जारी करेंगे सीबीएटी के लिए, साइको टेस्ट के लिए। इसके बाद इसमें कुछ समय लगेंगे, तब जाके यहाँ पे सिटी इंटीमेशन इसके रिगार्डिंग जारी करेंगे। अब सिटी इंटीमेशन में भी लगभग 14 से 15 दिन पहले ये लोग इस बार जारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने पहले ही नोटिस में बोल रखा है कि इस बार यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए आरआरबी वाइज ले रहे हैं एग्जाम। और दूसरी बात, एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन वाली नोटिस में इन्होंने बोला था कुछ दिन पहले ही कि इस बार धांधली मुक्त एग्जाम करवा रहे हैं, यानी कि नजदीक सेंटर इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं ताकि सेटिंग ना हो और यहाँ पे इस तरह से ज्यादा धांधली ना हो। तो इस बार दोस्तों साइको टेस्ट के लिए भी दूर ही सेंटर दिए जाएंगे। और देखिए ज्यादातर कैंडिडेट साइको टेस्ट के लिए होंगे नहीं, जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों लगभग 55,000 के आसपास ही छात्र ऑल ओवर इंडिया मिला के होंगे साइको टेस्ट के लिए। तो एक शिफ्ट में या फिर 2 शिफ्ट में, यानी एक दिन के अंदर अंदर साइको टेस्ट ये लोग कंप्लीट करवा सकते हैं। ओवरऑल इंडिया यहाँ पे एग्जाम सेंटर देते हैं और इस तरह से करवाते हैं। तो तब देखिए कि ये डेट कहां से कहां तक चली जाएगी, जब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 से पहले ये लोग साइको टेस्ट करवाने लगेंगे। और साइको टेस्ट के बाद अगर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के शेड्यूल आते हैं तो उसमें भी नोटिस में समय लगेगा। उसके बाद इनके सिटी इंटीमेशन जारी होंगे, तो लगभग 14-15 दिन पहले एग्जाम से पहले सिटी इंटीमेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर दूर दूर ही मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट हैं और यहाँ पे आरआरबी वाइज एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, धांधली मुक्त एग्जाम कंडक्ट कराने की जिस तरह से सोच रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए। तो समझिए फ्रेंड्स कि एग्जाम कब तक लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के लेंगे। दूसरी बात, आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम भी इनको जुलाई में लेने हैं, और जैसा कि नोटिस भी इसके रिगार्डिंग पहले जारी करवाई थी हाई पावर कमेटी ने, और इसके बाद यहाँ पे रेलवे ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि झूठी खबरों से यहाँ पे भ्रमित ना हो, जुलाई में ही प्रस्तावित आपके एग्जाम है, तो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम जुलाई में ही कंडक्ट होंगे। अब पहले अगर ये लोग साइको टेस्ट करवा भी लेते हैं, सीबीएटी करवा भी लेते हैं, तब भी दोस्तों रेलवे को कोई खास यहाँ पे बेनिफिट होने वाले नहीं है, क्योंकि साइको टेस्ट के माध्यम से ये लोग डीबी और मेडिकल के शेड्यूल जारी नहीं करवा सकते हैं। जब तक कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के एग्जाम ना पूरी तरह से कंप्लीट हो, तब तक फ्रेंड्स डीबी और मेडिकल के शेड्यूल नहीं आएंगे। क्योंकि अगर साइको टेस्ट करवा के डीबी और एमई करवा लेते हैं, तब समझिए कि पोस्ट प्रेफरेंस का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट प्रेफरेंस बाद में डाले हैं, किन्हीं का आई प्रॉब्लम है तो कोई पहले भी डाले हैं, कोई बीच में डाले हैं, कोई लास्ट में डाले हैं। शुरू में लेवल 5 का डाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस, शुरू में लेवल 2 वाली डाले हैं और बीच में लेवल 6 वाले, इस तरह से स्टेशन मास्टर का डाले हैं। जबकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले लेवल 6 का है, स्टेशन मास्टर का है, और जो सारा कुछ क्लियर करते हैं उनको ही सबसे पहले स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, और बाद में यहाँ पे दोस्तों दूसरे कैंडिडेट को मिलने के चांसेस रहते हैं अगर यहाँ पे स्टेशन मास्टर में क्वालिफाई करते हैं तो। या फिर कोई दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस है शुरुआत में और बाद में स्टेशन मास्टर है, तब तो कॉल आ ही जाएगा आपको, क्योंकि स्टेशन मास्टर का प्रेफरेंस डाले हो तो साइको टेस्ट भी दे सकते हो, मेरिट में भी आ सकते हो। लेकिन बाद में हो सकता है कि रेलवे आपसे पूछे कि स्टेशन मास्टर बनना है या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन हो। जैसा कि 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में भी कुछ छात्रों से पूछे गए थे कि आपको एएलपी चाहिए या फिर टेक्नीशियन वाली पोस्ट चाहिए, दोनों में जो क्वालिफाई हुए थे। तो इसका अभी फायदा नहीं है कि साइको टेस्ट शुरुआत में भी करवा लेंगे, तब भी डीबी और मेडिकल के लिए इनको रुकना ही होगा कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के कब तक एग्जाम कंप्लीट होते हैं। और जब लेवल 2, लेवल 3 के शुरुआत में कंप्लीट करवा लेते हैं और बाद में साइको टेस्ट लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लगातार यहाँ पे डीबी और मेडिकल के शेड्यूल सारे लेवल तक के आएंगे। तो फ्रेंड्स इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के सीबीई2 के एग्जाम से पहले रेलवे वाले लेवल 6 और लेवल 4 के सारे प्रोसेस यानी सीबीएटी और डीबीएमई कंप्लीट करा ले, तब जाके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के सीबी2 के एग्जाम के ऊपर ध्यान दें। ऐसा दोस्तों चांसेस बहुत कम है। देखिए यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 की बात करें तो संभावित दोस्तों एग्जाम यहाँ पे मिड जून के आसपास लग रहे हैं कि मिड जून से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 10 जून के बाद रेलवे के पास यहाँ पे अवेलेबल सेंटर्स हैं दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे सेंटर्स खाली हैं। तो मिड जून के आसपास से आपके सीबी2 के एग्जाम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 वाले कंडक्ट हो सकते हैं। और देखिए शेड्यूल की बात करें तो विद इन वन वीक या फिर दोस्तों हार्डली 10 डेज के अंदर अंदर आपके एग्जाम शेड्यूल की नोटिस भी जारी हो सकती है। अब जैसा कि लेवल 6 और लेवल 4 के ऑफिशियल आंसर की सारी कुछ इस तरह से अपडेट आ चुकी है, तो इसका रिजल्ट भी दोस्तों ये लोग 20 से 30 दिन के अंदर तो कंप्लीट करवा ही लेंगे। अब देखिए रेलवे चाहेगी तो ऐसा भी कर सकती है कि जब यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के एग्जाम शेड्यूल जारी करें, तो जब इनके सारे कुछ प्रोसेस यहाँ पे सीबी2 का लेवल 6, लेवल 4 वाला कंप्लीट हो, तो इससे पहले यहाँ
पे सीबीएटी यानी साइको टेस्ट भी करवा लें और इसके लगातार यहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के भी एग्जाम कंडक्ट कराते जाए, क्योंकि सीबीएटी में तो ज्यादा समय लगेगा नहीं, एक दिन के अंदर दोस्तों 2 शिफ्टों में सारा कुछ सीबीएटी का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन यही है कि सीबीटी करवाने के बाद यहाँ पे सेंटर जब दूर दूर दिए जाएंगे तो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के फिर से सेंटर अलॉट करने में और सिटी इंटीमेशन जारी करने में समय लगेगा और यहाँ पे समय जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि यहाँ पे इनके सारे प्रोसेस तो कर लेंगे, जो आंसर किया है इनके सारे प्रोसेस हो जाएंगे, ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा, रिजल्ट भी ये लोग प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं करेंगे। और इसके बाद लेवल 2 लेवल 3 के जो एग्जाम शेड्यूल आ जाएंगे, इनके एग्जाम भी सीबीटी वाले कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स तुरंत ही एग्जाम शेड्यूल जारी करवा के सीबीएटी साइको टेस्ट वाले और साइको टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग रिजल्ट प्रिपेयर करके रखेंगे ही, तो ज्यादा देरी इसको लगेगा नहीं और यहाँ पे सीबीएटी का भी शेड्यूल देके ये लोग बाद में एग्जाम तुरंत करवा लेंगे। तो ज्यादा तो पॉसिबिलिटी अभी यही लग रहे हैं। देखिए जो आपका सीबीएटी हो गया यानी साइको टेस्ट और टीएसटी टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये दोनों दोस्तों थर्ड स्टेज के एग्जामिनेशन है। पहले तो सेकंड स्टेज के ही एग्जामिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, मात्र लेवल 6 लेवल 4 का ही सेकंड स्टेज हुआ है और बाकी लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 वाला सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन अभी होना बचा हुआ है। तो पहले इनके एग्जाम लेंगे और इसके बाद दोस्तों ही सीबीएटी और टीएसटी टाइपिंग स्किल टेस्ट का ये लोग एग्जाम कराएंगे। ये पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा बन रही है, लेकिन दोस्तों रेलवे चौंकाने के लिए भी जानी जाती है, आपको भी पता है कि किस तरह से ये लोग कभी चौंका देते हैं। तो जितने भी छात्र यहाँ पे लेवल 6 और लेवल 4 में एग्जाम दिए हैं और जिनको लगते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन हो सकते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना साइको टेस्ट के प्रिपरेशन में भी लग जाए। सीबीएटी की प्रिपरेशन भी आप लोग थोड़ी थोड़ी करते रहे और बाकी लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 में जो छात्र क्वालिफाइड है, ज्यादातर फोकस दोस्तों लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जामिनेशन पे ही आप लोग दीजिए। देखिए जब सीबीएटी कंडक्ट होंगे, साइको टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो उसके पहले शेड्यूल आएंगे, उसके बाद दोस्तों सिटी इंटीमेशन आएंगे, तो ये सारे में दोस्तों आपको समय अच्छा खासा मिल जाएगा, लगभग 20 दिन के आसपास का समय इसमें तो मिल ही जाएगा या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी करते रहें, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है जो छात्र लेवल 6 लेवल 4 दिए हैं कि थोड़े थोड़े आप लोग पढ़ते रहें और बाकी इसका भी प्रिपरेशन आप लोग करते रहें। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस निकल के आती है फ्रेंड, जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा इसके रिगार्डिंग। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज शाम 5 बजे से फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की दिखना शुरू हो जाएगा लेवल 6 एंड लेवल 4 वाले छात्रों के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। 10 से 13 मई के बीच में इनका आईपीएल फ्रेंजी सेल चल रहा है, जिसमें छात्रों को ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ ₹360 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको ₹39 ऑफ मिल जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बाकी दूसरे एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए अभी जो ऑफर चल रहे हैं, डेली ही 5 लकी वायर्स को दोस्तों यहाँ पे आईपीएल मैच का टिकट विन करने का भी मौका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके लिंक्स जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा।